नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 महीनों में लगाए गए 100 करोड़ पेड़। मंडी जिला के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन जल्द स्थापित करेगी सरकार। लाहौल स्पीति जिला के दुर्गम रौरिक गांव हाई स्पीड 4G हाई ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़ा। और लोक निर्माण मंत्री ने कहा, प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित गांवों को अगले 2 वर्षों में सड़कों से जोड़ने की योजना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश भर के लोगों द्वारा इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि यह अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। उन्होंने लोगों से अभियान में भाग लेने और पौधे के साथ सेल्फी mygov.in पर पोस्ट करने का आग्रह किया। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने की अपील की। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। स्वच्छता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में विभागों में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और काफी स्थान भी रिक्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कचरे से कंचन की अवधारणा बेहद पुरानी है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर अगले वर्ष दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा भी की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम ने देश और देशवासियों की अपेक्षाओं को एक नया मंच दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में छुपी हुई नायाब प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने का काम हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में अपील के बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान ने पर्यावरण के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की वजह से देश में एक के बाद एक बड़े जन भागीदारी के कार्यक्रम शुरू हुए और कई बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में विभाग के माध्यम से मामला प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा।
मंडी जिला के तरोट में राज्य स्तरीय सहकारी समारोह में उन्होंने कहा कि हिमाचल सहकारिता का जनक रहा है और यहाँ से की गई पहल के बाद ही ये देश भर में एक आंदोलन के रूप में उभरा है। अग्निहोत्री ने बताया कि कार्यों में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए प्रदेश में सभी प्राथमिक सहकारी सभाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और इस कार्य पर 80 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। हम सबकी है जिम्मेदारी स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मंडी जिला के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन जल्द स्थापित की जाएगी। शिमला में आज मंडी जिला के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सभी विकास योजनाओं का लाभ जिला के लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अलग अलग मंडल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने पार्टी नेताओं से सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। लाहौल स्पीति जिला के दुर्गम रौरिक गांव को हाई स्पीड 4G ब्रॉडबैंड सेवा सुविधा प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि ये उपलब्धि BSNL के सहयोग से संभव हुई है, जिससे इस ठंडे और दूर दराज क्षेत्र तक आधुनिक दूरसंचार की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना तक पहुंच सीमित रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय व दूर दराज क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता युक्त और उच्च प्रौद्योगिकी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित लिखित पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को सरदार पटेल के व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को जानने का अवसर मिल सकेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क सुविधा से वंचित गांवों को राज्य सरकार अगले 2 वर्षों में सड़कों से जोड़ेगी। इस कार्य के लिए सरकार नई योजना बनाने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग लिया जाएगा। शिमला जिला के रोहडू में आज राजकीय छात्रा विद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण शुरू होते ही सड़कों का काम शुरू किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सरकार लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सड़कों का विस्तारीकरण करेगी। इससे पहले उन्होंने रोहडू में नवनिर्मित पार्किंग का भी लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में आज 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण में जुब्बल, नावर व कोटखाई क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसके अलावा वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में 99 सड़कों की पासिंग की गई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व विकास उनकी प्राथमिकता है। कुल्लू जिला में लग घाटी के दुर्गम गांव त्यून में बीती रात आग लगने की एक घटना में 4 मकान जलकर राख हो गए। घटना में करीब 80 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दी जा रही है। दूसरी ओर चंबा जिला में हुए एक अग्निकांड में डलहौजी के तहत सुरंगानी में NHPC कॉलोनी के 10 क्वार्टर जलकर राख हो गए। घटना में जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने युवाओं से खेलों से जुड़ने व नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। मंडी जिला के डहर में आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़कर युवा नशे से दूर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 9 टीमों के 126 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। किन्नौर जिला के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए आज रिकांगपिओ में पर्यावरण फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस दौरान वृत्त चित्रों और फिल्मों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे आयोजन अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से अपने स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करने का आह्वान भी किया।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा शिमला मंडल ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर आज शहर के सीटीओ चौक पर जश्न मनाया। पार्टी नेता संजय सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा और एनडीए निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकास की नीतियों को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 महीनों में लगाए गए 100 करोड़ पेड़। मंडी जिले के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन जल्द स्थापित करेगी सरकार। लाहौल स्पीति जिले का दुर्गम रौरिक गांव हाई स्पीड 4G ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़ा। और लोक निर्माण मंत्री ने कहा, प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित गांव को अगले 2 वर्षों में सड़कों से जोड़ने की योजना। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।